फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सॉल्व करेंगे मैथ चेकलिस्ट नंबर 20 और इसमें हम ड्रिल नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जैसे कि जो हमें पहले ड्रिल दी गई है इसमें हमें क्या दी गई है, एक केसलेट डीआई दी गई है और इसे हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था 4 बास्केटबॉल प्लेयर्स के बीच में। जो सर्वे है उसमें ना डाटा दिया गया है 8 सालों का, ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो शॉट्स हैं उनके द्वारा लिए गए हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पर्सन है लाइक ब्रियन, ब्रैंडन, ब्राइस, ब्रैम्पटन, ठीक है। तो जैसे कि हमें इन सब के बारे में बताया गया है, ब्रियन, ब्रैंडन, ब्राइस और ब्रैम्पटन। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि वो कितने शॉट्स लेते हैं, ठीक है, और शॉट्स में भी कितने उनके हिट करते हैं और कितने उनके मिस हो जाते हैं और टोटल कितने हैं वो बोला गया है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है सॉरी, ब्रियन है ना वो पी शॉट्स को थ्रो आउट करता है जिसमें से Q% है ना 8 होते हैं ओनली। 68 जो है ना 68 कम हैं जो नंबर ऑफ शूट ब्रेंडन के मिस होते हैं विच इन टर्न विद वाज आर, ठीक है। तो ये सारा डाटा छोड़ो, आप पहले जो बड़ा बड़ा मेन डाटा सिंपल दिया वो ले लो। टोटल नंबर ऑफ शूट जो ब्रेडन लेता है वो है 384। तो ये हो गया हमारा 384। देखो मैं पहले आपको पढ़ना सिखा देती हूँ सारा, फिर करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ जो शॉट्स लिए गए हैं ब्रेडन के द्वारा वो 384 हैं, जो टी गुना है ब्रियन का। और एवरेज नंबर ऑफ शूट जो ब्रैंडन और ब्राइस लेते हैं वो 342 हैं, ठीक है। जबकि जो नंबर ऑफ शूट ब्रैम्पटन लेता है वो 48 कम है ब्राइस के शूट से, ठीक है। तो देखो हमें क्या बताया गया, हमें बोला गया कि ब्रैंडन और ब्राइस का एवरेज, तो वहाँ से टोटल आ गया, ठीक है। और है ना ब्रैंडन का हमें बताया गया था और ये भी बताया गया था कि ब्रैंडन टी गुना है इसका। तो ये हमें पता चल गया कि ये होगा 384 बाई टी और ये 384। अब ये 384 अगर हम इसमें से घटा देंगे तो ब्राइस का आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का तो आपको समझ में आ गया, ये अभी नहीं निकला है, ठीक है। सिर्फ हमें इतना पता चला है कि 384 बाई टी है क्योंकि वो टी टाइम्स था। फिर इसने आगे हमें क्या बोला, इसने आगे हमें बोला कि ना जो नंबर ब्रैम्पटन शूट करता है ना वो 48 कम है जो टोटल शूट ब्राइस लेता है, ठीक है। तो ब्रैम्पटन का 48 कम है ब्राइस से, तो ये भी आ गया, ओके। देन हम गए आगे इसने बोल दिया कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शूट टेकन बाय ब्रैम्पटन एस वर बास्केट्स वाइल इतने मिस हुए थे, मतलब ब्रैम्पटन के इतने शूट्स क्या हो गए थे, मिस हो गए थे। तो टोटल हमें पता है, तो जितने मिस हुए वो हम निकाल पाएंगे। तो 252 का हमने वो परसेंटेज निकाला मिस वाला, ये हमें पता चल गया। इसको इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा जितने हिट हुए, ठीक है, ओके। देन हम आगे पढ़ा हमने कि टोटल नंबर ऑफ शूट जो ब्रियन और ब्रैम्पटन दोनों ने मिस किए हैं, ब्रियन और ब्रैम्पटन के थे, ब्रियम के भी पता चल गया क्योंकि दोनों के मिस वाले हमें पता थे टोटल। तो टोटल में से इसका घटा देंगे तो इसका आ जाएगा, ओके। देन आगे इसने हमें क्या बोला है, आगे इसने हमें बोला कि ब्रियन है ना, देखो ये सारी लाइन हो गई, ये भी हो गई, ये 48 कम था, ये भी हो गया 300, ये भी हो गया। अब अगर आर ना वो 40% ज़्यादा है टोटल शूट्स का जो ब्रैम्पटन ने, मतलब 2 7 14 2 5 10, तो ये हमें 7-5 का रेशियो मिल गया इसका, ठीक है। 7-5 के रेशियो में हम ब्रैंडन के बांट देंगे ये, तो हमारे पास ये सेपरेट वैल्यूज आ गई। फिर इसने स्टार्टिंग में ही हमें बोला है कि कितना हिट करेगा, मतलब वो 68 कम है जितने हिट करेगा। देखो इसने हमें बोला था यहाँ पे, एक मिनट, 68 कम है वो जितने ब्रैंडन ने मिस किए हैं। तो ब्रैंडन ने कितने मिस किए हैं भाई, ब्रैंडन ने मिस किए 224, तो उससे 68 कम मतलब 156, दोनों का सम क्या आ जाएगा इधर वाला, ठीक है। तो हमारे पास ये सारा डाटा आगे इनके बारे में कुछ पता है नहीं है, ठीक है। तो यही था, देखो ये रेशियो निकाले पहले 83.33% निकाला, यहाँ से ब्रेन और मिस जो ब्रैम्पटन का था वो पता चल गया, आर बता रखा था वो हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमें पी और आर निकालने के लिए बोला है और है ना उनका रेशियो पूछा है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो हमारे डी आई है ये थोड़ी लेंथी है, ठीक है। 2 सेलर है
एक पी एक क्यू, वो अलग अलग प्रकार की सीड्स को सेल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें नीचे डिस्काउंट प्राइस जो उन्होंने दिए, प्रॉफिट डिस्काउंट ये दे रखा है, और जो भी उनका रेशियो था स्क्वायर सीट का साइड का वो दे रखा है, और डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस की हेल्प से तो इनके एक्चुअल साइड्स आ जाएंगी। कैसे? इनका डिफरेंस है 2x का 24, एक्स की 12 दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो पी की भी साइड आ जाएगी, क्यू की भी साइड आ जाएगी। और प्रॉफिट हमें दे रखा है, डिस्काउंट हमें दे रखा है, और इसने ये बोला है पैरामीटर का मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है तो SP आ जाएगा, SP है, प्रॉफिट है तो CP आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी और फिर आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं कि देखो प्रॉफिट दे रखा है दोनों का, डिस्काउंट दे रखा है, साइड दे रखी थी, डिफरेंस दे रखा था, उसकी हेल्प से दोनों के अलग अलग साइड आ गई। फिर हमने मार्क प्राइस निकाल लिया P का भी और Q का भी, P और Q दोनों का, क्योंकि पैरामीटर ही किसके बराबर होता है, मार्क प्राइस के। मार्क प्राइस आ गया तो उसकी हेल्प से हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया तो उसकी हेल्प से कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। तो आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आती है ड्रिल नंबर 103। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि मतलब एक टैंक है, उसके बॉटम में लीक है, ठीक है। और लीक है ना वो पूरे टैंक को खाली कर देता है 16 घंटे में। और जब टैंक है फुल है उसमें एक टैप को खोला जाता है जो बाहर निकालती है 30 लीटर पानी पर आवर, मतलब 24 घंटे में ये भी खाली कर देती है। तो इसकी एफिशिएंसी 1/16 हो गई, इसकी 1/24, दोनों मिलकर कर रही थे तो कितना होगा 100/16 1/24। तो मतलब LCM लेंगे तो 1/48 ही आएगा। कैसे? देखो LCM लिया हमने 24 नहीं 48, 16 48, 24 दूनी 48, ठीक है ना। तो इस टाइप से अब आती है बात आगे हमारी भाई दोनों का हमने LCM के अकॉर्डिंग 1/48 ले लिया, ठीक है। अब आगे क्या बात आएगी, मतलब डिफरेंस हो गया ना, क्योंकि वो भी लीक कर रहा है ये भी निकाल रहा है। 48 16 48 24 दूनी 48, तो 1/48 वैसे हमारी आ जाती है। अब एक दूसरा तरीका और भी है, यहाँ से तो आपको इतना पता चल गया कैपेसिटी 48 × 30, ये सॉल्यूशन है कैपेसिटी निकालने का। दूसरा वे क्या है भाई, लीक 16 निकालती है, टैप 24, LCM अगर लें तो 720 कैसे आएगा भाई, 24 30 के हिसाब से 30 मतलब 24 घंटे में निकाल देती है, 30 पर आवर के हिसाब से 720 ये आगे जब टैप निकाल, लेकिन लीक भी तो है तो 24 × 30 × 2, क्योंकि दोनों मिलकर करेंगी ना तो जल्दी स्पीडली होगा। तो 1440 की आ गई कैपेसिटी। कैसे देखो, अल्टरनेट वे ये रहा और दूसरा वे ये रहा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी इसी में ही, इसमें बोल रखा है 2 टैंक है, एक तो सिलेंडर की शेप का है एक कोन की शेप का है, ठीक है। और जो सिलेंडर है वो होल्ड करता है 700 लीटर पानी, ठीक है, कॉनिकल से। तो हमने मान लिया कि इसमें x लीटर है इसमें y लीटर है, तो x - y का डिफरेंस 700। अब कहते हैं दोनों से 300 लीटर निकाल दिया, तो कहते हैं कि ये ना 3 गुना हो जाता है, सॉरी 2 गुना हो जाता है इसका। तो मतलब 2 इक्वेशन बन गई, एक तो x - y 700 और एक x - 300 अपॉन में y - 300 = 2/1। सोल्व करेंगे तो एक बनेगी x - 2y = में माइनस का 300। एक इक्वेशन ये होगी एक ये होगी, दोनों को सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो ये थे, एक तो फॉर्मूला ये होता है, हमें पता है कि दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस इसने दे रखा है, लेकिन हमने मान लिया कि इसकी वॉल्यूम x है इसकी y है, दोनों का डिफरेंस एक 700 है। फिर 300 घटा दिया फिर लिया तो उससे ये आ गई, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वांटिटी 1 हमारी इससे बड़ी आ जाएगी क्वांटिटी 2 से। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसमें 3 फ्रेंड्स भाग रहे हैं, सर्कमफ्रेंस है 144, 2πr होता है ना फॉर्मूला। जब तीनों भाग रहे हैं तो उनकी स्पीड बता रखी है, तो 144 को 6 से डिवाइड करेंगे तो p का टाइम आ जाएगा। ऐसे 144 को 9 से डिवाइड करेंगे q का, फिर 18 से इसका, तीनों का टाइम आने के बाद उसका एलसीएम ले लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हम उसी का एलसीएम लेके चलते हैं, PQR, ठीक है। हमने तीनों का टाइम निकाला, तीनों के टाइम का एलसीएम लिया, वही हमारा आंसर है 48। नेक्स्ट है इसी में ही, इसमें हमें क्या दे रखा है, एक मैन है वो कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर 36 मिनट्स, ठीक है। मतलब वो 3 घंटे
36 मिनट में वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है 5 की स्पीड से, और वही पर्सन 24 की स्पीड से कितना टाइम लेगा, ये हमसे पूछा है। भाई इधर से जो डिस्टेंस आएगी वही डिस्टेंस ये है, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस क्या होते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो ये वाला है, ये स्पीड दे रखी थी तो इधर का मल्टीप्लाई किया, इधर का मल्टीप्लाई क्या आएगा, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया 45 मिनट्स, मतलब 3/4 आएगा। उसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करना है अब हमें। थर्ड में क्या बोल रखा है, फादर है ना इन्वेस्ट करता है 36,000 सन के नाम से 7 साल पहले, जब है ना एज थी उसकी 5 गुना बेटे की। फादर सन, ये 5 गुना था बेटे का। प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 5x + 7, x + 7, और कहता है कि अब वो है ना अपने बेटे की एज का 3 गुना है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 7 आई, x की वैल्यू 7 आई, 7 × 35 और 7 × 7, तो एज पता चल गई। अब इसने बोल दिया वो तो हमारी 5 साल पहले, मतलब 7 साल पहले की थी। प्रेजेंट की बात करें तो फादर की तो आ जाएगी भाई 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई में 7 + 7, तो ये आ गई 47, और सन की आ जाएगी 14। अब बोला सन की जो एज है उसका 50% रेट होगी सिंपल इंटरेस्ट की, 14 × 2 मतलब 7%। और इसने बोला है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है करंट ईयर में। तो एक बात आओ, 7 साल पहले तो 5, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में गड़बड़ है, तो यहाँ पे हम लेंगे 36,000 जो इन्वेस्ट किए वो 7% की रेट पर 7 सालों के लिए, क्योंकि 7 साल पहले किए थे, तो अब एट प्रेजेंट में 7 साल पूरे हुए ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। जबकि क्वेश्चन में 5 साल ले रखा है, वो हमारा गलत होगा। कैसे, देखो फादर सन प्रेजेंट, यहाँ से सोल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, टाइम हमारा 7 ईयर ही आना चाहिए, 5 साल का आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा लॉजिक है नहीं, फिर भी अगर कुछ होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ का, 3 इवेंट होते हैं, ठीक है, होंगे उनमें से एक तो होगा ही होगा। ठीक है, 1 मस्ट बी ओपन एंड ओनली 1 कैन हैपन। तो कहते हैं ओड्स अगेंस्ट, ओड अगेंस्ट होता है। देखो अगेंस्ट में बोल दिया तो मतलब ये अनफेवर, ये फेवर, तो 3 बटे टोटल ले लेते हैं इन सारों का 7, ये हो गया एक का। बी का क्या हो जाएगा, ए का हो गया 3/7, बी का क्या हो जाएगा 4/11, क्योंकि 4 है फेवर में और टोटल 11। सी का हमें पता नहीं, और हमें पता है कि सारों का सम 1 के बराबर होता है फेवर में, तो वही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी, इनको 1 के इक्वल करेंगे और घटा देंगे। देखो ये हमें दे रखा था, सी का आ जाएगा, ए और बी की दोनों को जोड़ के हमें घटानी है। फिफ्थ का क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस है 2 आर्टिकल्स का, वो सेम है, हमने मान लिया 100x है। एक को हमने 20% प्रॉफिट मतलब 120 पे बेच दिया, और दूसरे को इससे 110 ज़्यादा पे 120x + 110 पे। ठीक है, और ओवरऑल 25% का प्रॉफिट होता है, तो मतलब भाई 100 दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 200x, उसमें 25% का प्रॉफिट लिया, तो कितना आ गया SP वहाँ से हमारा SP आएगा 55, 25 चौका 104, 5 20 0 250। तो इसको और इन दोनों के SP को इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो CP था, इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, इसको 110 ज़्यादा पे, यहाँ से SP आया यहाँ से, और इन दोनों पे भी तो SP लगा सकते हैं 20% के प्रॉफिट के साथ 20 ठीक है, तो ये यहाँ से इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू 11, तो हमारा CP कितना आ जाएगा, पुट कर देंगे 1100। ठीक है, तो ये हमारी ड्रिल थी नेक्स्ट वाली, और इससे आगे जो भी ड्रिल वगैरह हैं वो उनमें सही वे सेम क्वेश्चंस हैं जो हम पहले कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद कीरू को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।